हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, जैसे ही मॉनसून आता है, रेनी सीजन शुरू होता है तो गर्मी से हमें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां और इन्फेक्शन साथ में आ जाते हैं। अभी रिसेंटली कंजक्टिवाइटिस मींस आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसको आम भाषा में आँख आना भी बोला जाता है, जिसमें आँख रेड हो जाती है, आँख से पानी बहने लग जाता है, इरिटेशन होती है और आँख से पस निकलने लग जाता है, जिससे आँख चिपचिपी हो जाती है। देखिए, कंजक्टिवाइटिस हमारी आँख की कंजक्टिवा झिल्ली में सूजन आ जाने से या इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसमें आँख रेड हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और आँख में इरिटेशन होती है। यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है इन्फेक्शियल कंजक्टिवाइटिस। यह बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, फंगल या प्रोटोजोल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। दूसरा है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, जो आमतौर पर धूल के कारण, धुएं के कारण, किसी भी प्रकार की डस्ट के कारण होता है। इसके अलावा यह कॉन्टेक्ट लेंस का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। तीसरा है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी केमिकल के हमारी आंख में जाने के कारण यह कंजक्टिवाइटिस होता है, जिससे हमारी आंख रेड हो जाती है, उसमें इरिटेशन होती है। जैसे कि टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर या फिर स्विमिंग पूल में यूज किए जाने वाले क्लोरीन के कारण यह होता है। सभी प्रकार के कंजक्टिवाइटिस मींस आई फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें इरिटेशन होती है, पस भी बन सकती है, जिससे एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है और आंखें आपस में चिपकने लग जाती हैं। अब बात यह आती है कि क्या सभी प्रकार के कंजक्टिवाइटिस मींस आंख आने से वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाती है? नहीं, यह मिथ है। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस ही एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह दूसरे की आंखों में देखने से भी फैल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम उस वायरस को छूते हैं या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के डेली यूज की चीजों को हम यूज करते हैं, तो उसके कारण यह हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिससे हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि इस इन्फेक्शन से हम अपना खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमें बार बार हाथ धोने हैं। दूसरा, आसपास साफ सफाई रखनी है। डायरेक्ट अपने हाथों से अपनी आंखों को नहीं छूना है, पहले हैंड वॉश करना है, उसके बाद अपनी आंखों को धोएं या फिर सैनिटाइजर का यूज करें। अगर आपकी एक आंख में इन्फेक्शन है तो सेम वाइपर से या टॉवल से दूसरी आंख को ना छुएं। किसी भी दूसरे व्यक्ति का रुमाल, टॉवल या फिर कोई भी कॉस्मेटिक, आई मेकअप उनको यूज ना करें। कॉन्टेक्ट लेंस का ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, इससे भी हमारे आंखों में रेडनेस शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है। धूल मिट्टी या फिर ज़्यादा धूप में जाते समय सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। अब बात आती है, अगर आप कंजक्टिवाइटिस से अफेक्टेड हो जाते हैं तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपना आई एग्जामिनेशन कराना है और वो जो भी हमें एंटीबायोटिक या फिर आई ड्रॉप देते हैं उनको टाइम टू टाइम हमें अपनी आंखों में डालना है। इन्फेक्टेड होने के बाद जो रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, इरिटेशन होती है, उसको कम करने के लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं। मीन्स घर पर ही हम कुछ ऐसी चीज़ों का यूज करके अपनी इरिटेशन को कम कर सकते हैं, रेडनेस को कम कर सकते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है, बार बार ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना है और अगर हम उस पानी में 2 चम्मच शहद की डालकर अपनी आंखों को धोएं तो इससे जल्दी आराम मिलेगा, क्योंकि हनी में कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हमारी आंखें जल्दी रिकवर होंगी। दूसरा क्या करना है, रोज वाटर लें, उसको दिन में 2-2 ड्रॉप हर 2-2 घंटे के अंतराल पर डालें, क्योंकि रोज वाटर की तासीर ठंडी होती है। उसे अगर आप आंखों में डालते हैं तो आपकी आंखों को बहुत आराम मिलेगा और यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक का काम करेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, घर में जो टी बैग होते हैं जिससे हम चाय बनाते हैं, टी बैग को एक बार पानी में डिप करें, उसके बाद फ्रिज में रख दें। जब वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो दोनों टी बैग्स को अपनी आंखों पर रखकर कुछ देर आंखें बंद करके लेटे रहें। इससे भी आपकी आंखों में जो जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। फोर्थ, हमें क्या याद रखना है कि कुछ लोग जब आंख पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो गर्म कपड़े से सिकाई करते हैं। देखिए, आंख की कभी भी गर्म कपड़े से सिकाई नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको इरिटेशन हो रही है, कुछ भी जलन हो रही है, तो एक कॉटन का कपड़ा लें, उसमें एक आइस क्यूब डालें और आइस क्यूब से धीरे धीरे आंखों की मसाज करें, जिससे इरिटेशन में बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 लीटर पानी लें, उसको अच्छे से बॉईल करें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें 1 चम्मच नमक डालकर उससे अपनी आंखों को धोएं। इससे आपकी आईज बहुत जल्दी हील हो जाएंगी। तो देखिए, अगर घर में किसी को भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, मीन्स आंखें आ जाती हैं, आंखों में रेडनेस आ जाती है, आंखें चिपचिपी हो जाती हैं, तो उस पर्सन को आप आइसोलेट कर दें और कम से कम 6 से 7 दिन तक अपनी आंखों पर सन ग्लासेस लगा के रखें और अपनी डेली यूजेस की चीज़ें सेपरेट रखें
और अगर आपका बच्चा इन्फेक्टेड हो गया है तो कोशिश करें कि आप उसको कुछ दिन के लिए स्कूल में ना भेजें, क्योंकि अगर आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसके कांटेक्ट में आते हैं, जिससे वो लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और यह वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो को आप देख सकें। थैंक यू।